संजना राणा जी वो भी करवा देंगे, आप पढ़िएगा चंद्रकला जी, ठीक है। हाँ, अभी अभी स्टार्ट हुई है, 8 बजे होनी थी, लेकिन वो बैटरी जो है शेला की थोड़ी सी बैटरी खराब होगी, जना करी लेट। हाँ, लिख लिया। अब एक प्रश्न है कि संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है, यह बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है, यह बात कही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और लोकगीत संस्कृति का सुग्ध संदेश ले जाने वाली कला है। लोकगीत क्या है? हमारी जो संस्कृति है उसका सुग्ध संदेश ले जाने वाली एक कला है। क्लियर होगी ये बात? अब मैं आपको कुछ बात कहूं, उन पर आपको गौर करना है। जैसे अब हमारे पास में आगे टॉपिक का नाम है लोक गीत। ढक्कन खोल दे कलाली मारी बोतल को, दारूडो पीऊला मैं तो थारे घर को। अरे गुरुजी, लोकगीत गाना है ना? हाँ, तो सबसे पहले लोकगीत गाएंगे हम, हमारा केसरिया बालम जी। केसरिया बालम, हाँ, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, जो थारी बाट घनी। राज्य गीत, कितना बेसुरा आदमी हूं ना मैं। आप भी गा के देखिए अपनी आवाज में। आपको अच्छा गीत गाना आता है तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना, मैं उसको सुनूंगा, फिर हाँ अच्छा गीत गा रहे हो आप। केसरिया बालम राज्य गीत। अब राज्य गीत जो है, इसे पहली बार उदयपुर की मांगी बाई द्वारा गाया गया। पहली बार उदयपुर की मांगी बाई द्वारा गाया गया। समझ में आई बात? हाँ, सचिन व्यास, बिल्कुल, माया जी बहुत बढ़िया। पीछे वहां नहीं लिखा, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, पीडीएफ मिलेगी। अब देखो, मैं कहूं कि केसरिया बालम को अंतरराष्ट्रीय, देखो ऐसे अंतरराष्ट्रीय, तो ऐसे अल्लाह जिल्लाबाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान बीकानेर निवासी अल्लाह जिला बाई ने दिलाई। और ये किस शैली में गाया जाता है वो आपको ध्यान में देना है। यह मांड गायन शैली में गाया जाता है। अब आप कहोगे कि हमें लोकगीत याद नहीं होते, मैं आपके सामने साबित कर दूंगा कि आपको सारे लोकगीत आते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल मीणा जी, बहुत बढ़िया। आ रहे हैं कमेंट, सभी के आ रहे हैं, लेकिन सारे कमेंट पढ़ना जरूरी तो नहीं है, ये लाजमी तो नहीं है कि सब कुछ पढ़ा जाए, ये जरूर है कि सबको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो लोकगीत हमारी बात कर रहे थे। लोकगीत यानी आम जनता, जन साधारण के सुख दुख के जो गीत है वो हमने अभिव्यक्ति के माध्यम से दर्शाए हैं। ठीक है, केसरिया बालम, तो सबसे पहले हमने जो गीत लिखा है वो कौन सा है? हमारा केसरिया बालम है। और केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत है। इसे पहली बार उदयपुर की मांगी बाई द्वारा गाया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर ऐसे अल्लाह जिलाबाई ने दिलाई। तो ये कंफ्यूज नहीं करेगा, वरना कई बार ऐसा होता है अल्लाह जिलाबाई ने गाया था, मांगी बाई ने तो अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई, तो गलत हो जाएगा ना चिवड़ा। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, मैं कुछ गीत लिखता हूं, आपको पता है या नहीं मुझे बताना जरूर। हाँ, तुम अपनी क्लास में मुझे बुलाना जरूर, मैं आऊंगा जरूर, ठीक है ना। अभी बात करते हैं यहां पर, जैसे मैंने लिखा जच्चा गीत, मैंने लिखा दुपट्टा गीत,
मैंने लिखा घोड़ी या निकासी गीत। आप बता देना कौन सा नहीं आता है, उसी का नाम ले देना, मैं उसी के बारे में बता दूंगा। घोड़ी या निकासी गीत, फलसड़ा गीत, मोरिया, कागा, जलो और जलाल, रसिया, कामण, चाक, भात, कुकड़ी, कुकड़लू, कलाली, कुकड़लू, कलाली, कुकड़ी, भात, साग, कामण। और अपने बात करें यहां पर क्या बात करेंगे, जो मैं बात करूंगा वही तो बात करें, आप बात मत करो। हाँ हाँ, कलाली। उसके बाद में दारूड़ी, दारूड़ी, जलो और जलाल लिख ही दिया। उसके अलावा अपने बात करते हैं पावना, पावना। फिर अपने बात करें फिरमी, कुरंजा, चिरमी, कुरंजा। उसके बाद में जीरा, सुवटिया, हमसिडो, हमसिडो। उसके अलावा अपने बात करते हैं चिरमी, कुरंजा, जीरा, सुवटियो, हमसिडो। और बहुत सारे गीत में यहां लिखूंगा, आपको सब याद हो जाएंगे कि कैसे इनको याद करना है। एक बहुत ही आसान तरीके से अपने करेंगे। परनेत, कोयलड़ी, बिछुड़ो। और मैं जैसे बताऊं कांगसियो, कांगसियो, काजलियो, कांगसियो, काजलियो। ठीक है, कांगसियो, काजलियो। मोरिया लिख दिया क्या, मोरिया लिख दिया, चिरमी लिख दिया, कुरंजा लिख दिया। माना कि हमारे पास में ये गीत लिखे गए आंबो, आंबो, लांगुरिया, तेजाटेर, बिंदोला, हिंडोला, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, है ना, ऐसे गीत आता ना। अभी मैंने यहां पर बहुत सारे गीत लिख दिए गाइस, और इनको याद करना हमारे बस में है। और वो कैसे है, हाँ, ऐसे बहुत सारे गीत, जैसे मैं कहूं बींद, रसाला, रमगारिया, लश्करिया, पटेलिया, बिछिया, लालर। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो बहुत बाकी हैं, लेकिन इतने गीतों को पहले याद करेंगे और कल इनको लिखेंगे। आज इनके बारे में पूरी सिर्फ अपने इन बातों को याद करेंगे। कितने गीत है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 गीत हो जाएंगे लगभग। जब ये आप मुझे कहोगे कि सर हमें ये याद हो चुके हैं, तभी अपने नए गीतों के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ गए? तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वो कहते हैं ना, अल्लाह बिल्ला की लापाट, शुरू करो अंताक्षरी, ले प्रभु का नाम। तो ये एक अंताक्षरी है और आपको याद करना है जैसे मैं बताऊं। ठीक है, आप याद कीजिएगा। जैसे मैंने यहां लिखा है, सबसे पहले जच्चा। कौन सा गीत लिखा है? जच्चा गीत। तो जच्चा गीत कब गाया जाता है? जब बच्चा होगा तभी तो गीत गाया जाएगा। अब जच्चा गीत के साथ कौन कौन से गीत और जुड़ जाते हैं? जैसे जच्चा गीत हो गया, पीड़ो गीत हो गया, या फिर घूघरी गीत हो गया, या फिर लोरी हो गई। ये बच्चों से जुड़ी हुई बातें हैं, ये सारी की सारी पीड़ो गीत। भी पीड़ा कहते हैं ना, पीड़ा पोमचा, पुत्र जन्म के ऊपर पीड़ा पोमचा महिला द्वारा ओढ़ा जाता है।
जब कुआ पूजन करने जाते हैं तो पीड़ो गीत गायो जावे है। गुलाबी पहुंचा पुत्री जन्म पर, तो वो आपको ध्यान रखना है। जच्चा यानी बच्चा हुआ तो गीत गाया जाता है। कहना वो गीत था ना, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया और घर के पड़ोसी में लल्ला हो गया। तो एक तो वो गीत होता था। एक लोरी होती थी, क्या होती थी, सो जा रे भाया सो जा, मम्मी गई पानी ने। एक तो ये होती थी। एक होती थी, सो जा रे भाया सो जा, ऊपर पंखा चलता है, नीचे पापा की परी ही सोती है। ठीक है, सोती सोती को भूख लगी, खा ले रे बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, दिल्ली से लाई दो बिल्ली, एक बिल्ली कहानी एक बिल्ली शानी। ऐसे कुछ करके हुआ करता था। आई डोंट था बट होता जरूर था। तो अपने यहां पर देखते हैं कि जच्चा गीत कब गाया जाता है, बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। ठीक, फिर हमारे पास में दूसरा गीत आया, वो है दुपट्टा। ये गीत हम आपके हैं कौन एक मूवी आई थी, उस मूवी के अंदर जो है ये गीत गाया गया था। और वो गीत था, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, दुल्हन के देवर तुम इतना हो ना दिखाओ ना यूं तेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखाओ ना यूं तेवर, कुछ ऐसे करके था, है ना। तो वो गीत था दुपट्टा। दुपट्टा गीत कब गाया जाता है, दुल्हन की सालियों के द्वारा ये गीत गाया जाता है। कैलाश जी इसको थोड़ा करना साइड में, थोड़ा कैमरे में सही दिखता रहूं मैं। हाँ, तो ये दो गीत हो गए ना, पहला दुल्हन की सालियों द्वारा हो गया। ठीक ठीक ठीक। अब देखो ये वाला गीत आया, घोड़ी या निकासी गीत। दूल्हा बन गया वे, एक तो ये गीत था। तो एक आपने सुना होगा अक्षय कुमार के समय, तूने तुझे घोड़ी की ने चढ़ाया भूतनी के, एक तो ये था। दो गीत हो गए। उससे पहले क्या आते थे, जब अरे हमारे पापा जी जब है ना, अरे स्कूल जाया करते थे उस समय चला करते थे ये, मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। तो वो उस समय के गीत, वो दौर ही अलग हुआ करता था। जब कहते थे घोड़ी पे होके सवार चला है दुल्हा यार, अकड़ता है छेला मिली है ऐसी लेला, वो एक गीत हुआ करता था। तो वो गीत कौन सा हो गया कि घोड़ी या निकासी। यानी मैं आपको कहूं कि बारात रवानगी से पहले जो हम निकासी निकालते हैं उस समय ये गीत गाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। घोड़ी है नेहले पे दहला, वो गीत हो गया। फिर हमारे पास गीत आया फल सड़ा। क्या लिखा हुआ है, फल सड़ा। आप लोगों को याद होगा, आप अपने मम्मी पापा के साथ कभी गए होंगे, या अपने कहीं जाते हैं, कोई ससुराल जाता है, कोई बुआ मामा कहीं पर भी जाता है, तो सबसे पहले दुकान पर जाते हैं हम क्या करते हैं कि भाई साहब सही बताना आम क्या रेट है, वो कहता है 100 रुपए किलो, केले के 20 रुपए किलो, ठीक है 2 किलो तोड़ दो। जो सबसे सस्ते फल होते हैं उन्हीं को लेकर सबसे ज्यादा जाते हैं। उसमें क्या होता है कि 2-4 किलो तुलवाते हैं तो उसमें एक दो फल जो फल है वो सड़े हुए आ जाते हैं। तब गीत को याद करते हैं। मेहमान के आगमन पर जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं फल सड़ा। तो मेहमान क्या लेकर आता है, सड़ा हुआ फल ला करता है। तो आपको याद हो जाएगा। अभी मैं 4 गीत आपसे पूछता हूं। बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है, तो आप कहोगे जच्चा। कौन सा गीत, जच्चा। फिर मेरा दूसरा प्रश्न है कि लोरी, ये भी बच्चे को सुलाते समय गाई जाती है। पीड़ा बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। घुघरी बच्चे के जन्म पर बांटी जाती है, तब ये गीत गाया जाता है। फिर मैं आपसे कहूं कि हमने जो दूसरा गीत पढ़ा वो है दुपट्टा, तो दूल्हे की सालियों का जो गीत है वो दुपट्टा गीत हो गया। फिर आप यहां पर याद करोगे कि घोड़ी या निकासी। घोड़ी या निकासी यानी वो घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, वो उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम पढ़े सड़ा हुआ फल। कौन लाते हैं जी, मेहमान लाते हैं। तो विवाह के समय पर जब मेहमान घर आते हैं तब जो अरे महिला वर्ग के द्वारा गीत गाया जाता है वो है फल सड़ा। ठीक है, ओके सर। फिर है मोरिया। मोरिया आछो बोल्यो रे ढलती रात मां। तो आप ये कहते हैं कि मोरिया आछो बोल्यो रे ढलती रात मां, वो गीत कौन सा है। यहां पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। देखो, आछो बोल्यो रे ढलती रात मां यानी रात आधी है, अभी आधी रात बाकी है। तो फिर आधा सफर तय हो चुका है, आधा सफर अभी बाकी है। तो याद हो गया ना सर, कैसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भैया, एक लड़की है, लड़की का नाम तो मुझे मालूम नहीं, उस लड़की की सगाई हो गई। अब उसके पापा उसकी शादी कर नहीं रहे और उसको अपने पति की यानी प्रीतम की याद आ रही है। वो उसका विरह का गीत जो है वो क्या कहलाता है, मोरिया। तो इसको कैसे लिखेंगे कि एक लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है
और विवाह में अभी देरी है, शादी में अभी देरी है, इस कारण जो है वो ये गीत गाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया शालू कुमारी, थैंक यू, मल्टी टैलेंटेड हो आप। अरे भाया देख पढ़नो पड़े है। हाँ, फिर अपने बात करें कागा। एक हम आपके हैं कौन फिल्म का गाना था, माइन माइन बेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा, मन जोगी संग लागा, वो तो एक गीत अलग था। अब यहां पर मन तो जोगी संग लाग गया। अब क्या होता है कि घर की जो मुंडेर होती है उस पर कौवा बोल रहा है, और कौवा बोल रहा है, तब वो अरे उड उड रे मारा काला कागला जद मारा पीयू जी घर आवे, क्या बोलती है, उड उड रे मारा काला कागला जद मारा पीयू जी घर आवे। तो यानी पीयू जी, एक महिला अपने प्रीतम के आने पर कागले को कहते, अरे भाया उठ जा रहे, क्यों काव काव कर रहे हैं, कई दिनों सुबह आ रहे हैं, मन भी तो काव काव करना है, क्योंकि इतने दिनों से वो चुपचाप बैठी थी। तो आपको याद हो जाएगा कागा गीत कब गाया जाता है, जब पीयू जी घर आवे। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो, अब हमारे पास में आया है दिल में मेरे है दर्द डिस्को, ये वाला गीत आ गया, जलो और जलाल। जलो और जलाल गीत क्या होता है, यह गीत जो दुल्हन की सहेलियों द्वारा वर का डेरा देखते समय, यानी वर का जब डेरा देखने जाती है ना वो, तब ये गीत गाती है। तब वो गीत गाती है, अरे थारो बींद तो गोर गोर मारो कालो बींद आयो है। तो यानी अगर उसका बींद अच्छा है तो वो जलन के मारे क्या बोलती है, मारो बींद कालो है। और उसका बींद अगर अच्छा अरे है, और जिस दुल्हन की शादी है उस दुल्हन का जो दुल्हा है वो थोड़ा खराब है, तब वो करेगी, अरे थारा बींद को कान टेढ़ो नाक लंबो देख छोरी कियान को टेढ़ो मेढ़ो बींद आयो है। यानी जलो और जलाल, जल भी रही है और जला भी रही है। तो आपको इसको याद हो जाएगा, जलो और जलाल कब गीत गाया जा सकता है, कि दुल्हन की सहेलियों द्वारा वर का डेरा देखने समय गाया जाने वाला गीत। हाँ, समझ में आई बात। ओके, अब आ गया हमारा रसिया। रसिया गीत क्या होता है, या तो गाया जाता है होली के अवसर पर, या फिर फसल पकने की खुशी में रसिया गीत गाया जाता है। जी, रसिया गीत कब गाया जाता है, होली के अवसर पर। तो फिर फाग कब आता है, वो भी होली के अवसर पर। चंग, अरे भाया होली के अवसर पर। धमाल, अरे भाया होली के अवसर पर। तो ठीक है, फिर रसिया कैसे गाते हैं, रसिया, अरे छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो खिल गयो फूल चमेली को। ठीक है, छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो खिल गयो फूल चमेली को। तो बाजरा बोया यानी फसल पक गई है भैया, तब गीत गाया जा रहा है। या ऐसे, तन्ने पढ़न ने बुलाई मैं तू नहीं आयो रसिया। ठीक है, हाँ, थारी कलासा में अडुकू में तू आयो नहीं रसिया। तो एक गीत ऐसे भी हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक हमने गीतों को पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करें और हम आपकी समस्या को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फिर है कामण। कामण गीत, कामण गीत होता है वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे कामण कहते हैं। एक बार बोलकर बताइए, वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए एक गीत गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कामण गीत कहते हैं। फिर है चाक। चाक पूजन, आपने देखा होगा शादी के समय महिलाएं जो है वो कुम्हार के घर जाती है और वहां पर जाकर चाक पूजन करके आती है। तो चाक पूजन कब होगा, शादी के समय। फिर बात, बीरो भात भरण ने आवेलो संग भाई भतीजा भी लावेलो। तो बीरो भात भरण ने आवेलो, वो गीत कब गाया जाता है, वो शादी के समय भात यानी मायरा भरते समय गाया जाता है। फिर आया कुकड़ी। रात्रि जागरण का अंतिम गीत कुकड़ी होता है। एक चीज और इसमें विशेष ध्यान रखनी है, रात्रि जागरण का अंतिम गीत कुकड़ी होता है, तो आपको याद आएगा कि कुकड़ी गीत रात्रि जागरण का गीत है। तो सर, कुकड़ी की रस्म वो सांसी जनजाति में होती है। शादी से पहले लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है, वो सांसी जनजाति में कुकड़ी। फिर हमारे पास में आया कुकड़लू। क्या आया, कुकड़लू। जब दूल्हा तोरण द्वार पर पहुंचता है ना, तब उसकी जो सासू आती है वैसे उसका नाप वगैरह लेती है। तो वहां पर बहुत सारी महिलाएं होती है।
अब वो क्या करती है, किसी को नई नई को गीत नहीं आता तो वो क्या गीत करती है, अरे प्रेमली चपल छोड़े दुल्हो पहुंचो द्वार पर, अरे नाप्यो छोरो तो छोटो रे गयो दुल्हो किया, अरे संजुड़ी लात मारी और गानो चाल बादे, अरे लाडू लाया के फेंक बातानी। तो यानी वो मिक्स हो जाता है। हाँ, पता ही नहीं चलता गीत कौन सा गा रही है वो। उसे बोलते हैं कुकड़लू गीत। यानी दूल्हे के तोरण द्वार पर पहुंचने पर महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कुकड़लू। फिर आया कलाली। ढक्कन खोल दे, और ढक्कन खोल दे कलाली मारी बोतल को, दारूड पीऊला मैं तो थारा घर को। तो कलाली जो एक आया था ना, मांगियो चालियो ठेका पर दारू की बोतल हाथ में, ठीक है, वो एक गीत आया था। तो दारूडी पीते समय और कलाली शराब बेचने वाली जाति के द्वारा गाया जाता है। दोनों आगे ना इसके अंदर, दारूडी शराब पीते समय, कलाली शराब बेचते समय। फिर पावना, एक बार आओ जी जवाई जी पावना, थाने सासू जी बुलावे। अब सासू जी पावनो बोले, सासू जी ने कहीं मालूम मारे मानी कहीं होयो, मैं तो बहुत बिजी हाँ, तो कौन आवा क्लास लेवा में बिजी हाँ भाई। तो सासू जी ने तो जी मारी है, पर जमात जी तो क्लास ले रहे हैं, तो क्या जावागा, ठीक है। हाँ, फिर अपने बात करते हैं यहां पर, एक आया चिरमी। चिरमी एक पौधा है। चिरमी क्या है, एक पौधा। हमारी बहन या हमारी पत्नी जब नवविवाहिता होती है उस समय, या कोई बेटी हम कहें, वो क्या करती है, ससुराल चली जाती है और ससुराल में बैठती है। अब वो सासू को तो कह नहीं सकती, सासू जी मार पिताजी ने फोन कर दिया, मान ले आ जाए, तो सासू जी क्या बोलेगी, अरे रे सुने, इतने दिन अपने पिताजी के पास थी, बर्तन धो यहाँ पर। तो भाई साहब इसका मतलब सासू जी को बोल नहीं सकती। पियाजी ने बोला, पियाजी मैं मार घर जाना चाहूं छू, तन घरासू तो ले रहा हूं, वो वापिस जाना चाह है, तो पियाजी को भी नहीं बोल सकती। तो चिरमी एक पौधा होता है, उस पौधे को संबोधित करते हुए वो गीत गाती है, चिरमी म्हारी चिरमली, अरे चिरमी बाबो सारी लाडली, ठीक है, वो एक गीत गाया जाता है। वो उसमें क्या कहती है चिरमी पौधे को, कि मैं अपने भाई और पिता के इंतजार कर रही हूं, वो मुझे यहां पर ससुराल से लेने के लिए आए। तो वो कौन सा गीत हुआ, चिरमी गीत हुआ। फिर है कुरंजा। कुरंजा एक पक्षी है जो राजस्थान के खिंचन गांव फलोदी जोधपुर में आता है, प्रवासी पक्षी है। अब क्या है, महिला क्या करती है भाई, उसको ये पता चला, पानी पी लूं मेरे को, याद आ जाए मेरे को। महिला ये करती है, उसे ये पता चला कि जो है कुरंजा एक बाहर से आया हुआ पक्षी है। अब कोई लुगाई है बांगो बीन जो है विदेश में गयो काम करवाता नहीं, तो उसने ये सोचा कि ये विदेशी पक्षी आया है, तो इसका मतलब ये मेरे पति को जानता होगा, तो उसके पास और तो कोई साधन नहीं रहता। वो उसको कहती है, अरे कुरंजा भारी धर्म की भाण बन जा, कुरंजा म्हारी धर्म की भाण बन जा, ले जा म्हारी पत्री और म्हारे भंवरसू मिला दे, ले जा म्हारी पत्री और म्हारे भंवरसू मिला दे। तो कुरंजा एक पक्षी को संबोधित करते हुए परदेश गए पति के लिए जो संदेश भेजा जाता है वो कुरंजा गीत होता है विरहिणी द्वारा। फिर है जीरो। मत बो म्हारा छेल जीरो, ओ जीरो जीव रो बेरी रे, मत बो म्हारा छेल भंवर थे जीरो। क्योंकि जीरे की खेती में बहुत समय लगता है, आदमी पूरे दिन उसी में बिजी रहेगा तो फिर लुगाई तो नाराज होसी, तो आ भी थाने ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर है हमारा गीत सुवटिया। सुवटिया बोलते हैं तोता को। किसको बोलते हैं, तोता को। अरे सुवटिया मीठो मीठो बोलियो रे सुवटिया। भील महिला द्वारा प्रदेश गए पति के लिए तोते के माध्यम से संदेश भेजा जाता है, ठीक है। फिर हम सिडो। मैं गीत गा रहा हूं तो मैं शब्द का प्रयोग होगा। जब हम गीत गा रहे हैं तो दो व्यक्ति या दो से अधिक हो सकते हैं, तो भील स्त्री व पुरुष द्वारा जो गीत गाया जाता है वो है हम सिडो। एक आपने नाटक देखा होगा, पहले कलर्स पर आता था, बालिका वधू, उसके बाद में नाना इस देश लाडो, फिर उत्तरण, ऐसे आया करते थे। मैं भी देखा करता था, सच में बहुत अच्छे नाटक हुआ करते थे। उस बालिका वधू के अंदर जो है, जो आनंदी हुआ करती थी, उसकी दादी जो होती थी बहुत खूंखार थी वो, सच में। हाँ, तो उसमें क्या था कि वहां पर एक गीत की ट्यून बजा करती थी, छोटी सी उम्र में परणाई ओ बाबो सा। तो वो छोटी सी उम्र में परणाई, परणाई यानी परिणीत, ये फेरों के समय। कब के समय, फेरों के समय। और कोयलडी,
रे हमारी कोयलड़ी तू जाए बहुत गोलगप्पा खा ली, अब दूसरा के घर जार खा। यानी अपनी जो लड़की है उसको अपने कह रहे हैं कि मारी तू बहुत छाती छोड़ ली है, बहुत तू कोचिंग कर ली, बहुत कोर्स खरीद ली, अब तू जा है दूसरा घर जा। तो विदाई के समय जो गीत गाया जाता है, कोयलड़ी मारी कोयलड़ी अब तू थारे सासरे जा, तो कोयलड़ी खट जारी है, सासरे जारी है। और लड़कों का सबसे पसंदीदा सॉन्ग जो सबसे अच्छा लगता है वो गीत है बिछुड़ा। क्या होता है इसमें, बिछुड़ा में क्या होता है, एक गीत था अमिताभ बच्चन का, सारे बदन में जहर चढ़ गया, बिच्छू लड़ गया, बिच्छू लड़ गया, पर यहां पर वो नहीं होता था। हाँ, अब यहां बिछुड़ा क्या होता है, बिछुड़ा होता है कि एक महिला जो है, उस महिला को एक बिच्छू ने काट लिया। लड़कों का पसंदीदा सॉन्ग है, लड़कियों को अच्छा नहीं लग सकता है तो मुझे रोआ ना करे, ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि लड़की को बिच्छू काट लिया। अब वो लड़की बोलती है, रे मेरे पति मुझे बिच्छू लड़ गया, अब मैं मरने वाली हूं, तुम दूसरी शादी कर लेना। उस समय पति भी इमोशनल, ना ना तेरे अलावा मने कोई और कोनी चाहिए, रे मेरी गणगौर, मेरा गुलाब जामुन, मेरी जलेबी, मेरा पार्ले जी बिस्कुट, मेरी चमचम तने कोनी छोड़ जाऊं मैं। पर वो बोलती है, अरे ना मेरा बालम, मेरा भरतार, थे मने छोड़ दो और दूसरो ब्याह कर लो। तो फिर पति बोलता है, जब तुम इतनी मिन्नतें कर रही हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी अरदास पूरी करे। तो वो गीत कौन सा हुआ, बिछुड़ा। तो कहने का तात्पर्य, एक महिला को बिच्छू ने डस लिया है और वह अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए कह रही है, तो इधर वाला गीत हो गया बिछुड़ा। फिर देखो कांगसियो, कांगसिया जब सुबह सुबह अपने कांगसिया यानी एक श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगारिक गीत काजलियो क्या कहती है, छोटो सो नहीं, नखरालो देवरियो भाभी पर जादू कर गयो, छेल छबीलो देखो मारो देवरियो है, चंदा में से चिरड़ी में लाऊंगी भौरानी, थे मारा देवर हो बा मारी दो रानी। तो आपा कह रहा कि जब भाभी जो होती है वो क्या करती है कि वहां पर उसकी आंखों में जब काजल डालती है तब वो गीत गाती है, वो हो गया काजलियो। अब लांगुरिया, हनुमान जी को प्रतीक मानकर कैला देवी के मंदिर में जो गीत गाया जाता है वो लांगुरिया। तेजा टेर, अरे तेजा रे गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो ही गाजो सावण भादुओ। बिंदोला, बिंदोला क्या होता है, वर वधु के रिश्तेदारों द्वारा विवाह से पहले जो भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है वो बिंदोला। और फिर है हिंडोला। हिंडोला क्या होता है, हिंडोला यह होता है कि हिंडोला गीत जो है उसके अंदर विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि श्रावण के महीने में जब अपने हिंडा लेते हैं, झूला क्या कहते हैं, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तब झूला घाल्या रे, अरे हमारी लाडी ने झूला घाल्या रे, तो वो लाडी ने झूला घाल्या, तो झूला यानी हिंडा, हिंडोला सावन के महीने में श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को।